नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन पर। आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी पुलिस 2024 की भर्ती परीक्षा के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर कट ऑफ को लेकर चिंतित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि इस साल की परीक्षा के आधार पर कट ऑफ क्या हो सकती है, ताकि आप अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता है कांस्टेबल्स का। तो सबसे पहले तो उन उन चीज़ों के बारे में, उन तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी वैकेंसीज थी, किस किस के लिए वैकेंसी थी और कट ऑफ क्या क्या हो सकता है, उसके बाद चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो ये वैकेंसी थी, ये आपकी थी 60,244 के लिए, यानी 60,244 वैकेंसीज थी टोटल। ठीक है, इसका ये री एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, आपको भी पता है री एग्ज़ाम हुआ था। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर इंटरमीडिएट वालों को लिया गया था, इंटरमीडिएट या उससे अबव में। ठीक है, तो जो नॉर्मल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज थी वो जनरल के लिए थी 24,102, ओबीसी के लिए थी 16,264, ईडब्ल्यूएस के लिए थी 6,024, एससी के लिए थी 12,650, एसटी के लिए थी 1,204, यानी टोटल मिला के कितनी थी आपकी 60,244। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि एक न्यूज़ निकल के आई है, उसके बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक न्यूज़ आ रही है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया है 2024 की, उसका रिजल्ट 10 से 15 अक्टूबर के बीच में जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि इस दिन आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ठीक है, ऑफिशियल नहीं है बट कहा जा रहा है कि ये है अनऑफिशियल। ठीक है, अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन कहा जा रहा है 10 से 15 अक्टूबर के बीच में जारी किया जा सकता है। और जो ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी, भर्ती परीक्षा हुई थी, ये 23 से लेके 31 अगस्त यानी 23 अगस्त से 31 अगस्त तक हुई थी। ठीक है, इसके बीच में प्रारंभ हुई थी और इसके अंदर कुल मिला के 48,17,315 48,17,315 इतने उम्मीदवार शामिल हुए थे। और परीक्षा जो थी ये 5 दिन के अंदर 2 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। 5 शिफ्टें हुई थी टोटल और 2 शिफ्टों में आयोजित की गई थी, सुबह और शाम को। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं, हम इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में पता कर लेते हैं। तो जहां तक मेरे को लगता है कि जो सामान्य ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ है वो इस संभावित रेंज तक रह सकती है। क्यों? क्योंकि पता है आपको कि 300 मार्क्स का पेपर हुआ था, 150 क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर था वो मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट का मतलब था कि थोड़ा इजी, थोड़ा टफ। ठीक है, इन दोनों के बीच में था। तो मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन पेपर पूरा मॉडरेट था। तो 300 में से सामान्य वर्ग के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 188 से 193 तक कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ओबीसी वर्ग के लिए 173 से 178 जा सकती है, एससी वर्ग के लिए 144 से 149 जा सकती है, एसटी वर्ग के लिए 113 से 118 के लिए जा सकती है। ठीक है, और रही बात आपकी ईडब्ल्यूएस। ठीक है, रही बात आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो मेरे को लगता है जहां तक कि सामान्य वर्ग की कट ऑफ के जितना ही जाएगी, इसलिए मैंने उसको आपको अलग से बताने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अधिकतर आप देख रहे होंगे कि यूपी में जो लेखपाल की वैकेंसीज थी या फिर यूपी पैट जो आया था, इन सब के अंदर सामान्य और ईडब्ल्यूएस दोनों की वैकेंसी को लगभग, दोनों की, सॉरी वैकेंसी नहीं, दोनों की कट ऑफ
दोनों को सेम ही रख दिया था उन्होंने, ना ज्यादा ऊपर ना हल्का सा ऊपर ना हल्का सा नीचे, सेम कट ऑफ गई थी। तो जहां तक मुझे लगता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर सामान्य और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी सेम जाने की संभावना है। और अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप पीएसटी की तैयारी कीजिए, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।